आज इद्दत वाला केस एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। लास्ट ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी। उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस ईवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक
हजीमत बनाएंगे या रसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पे अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे।